अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश है गोदी मीडिया के लिए चंद लाइनें। आखिर कर कैसे लेते हो तुम इतनी ज़्यादा मक्कारियाँ, जबकि होनी चाहिए तुम्हारी देश से वफादारियाँ। बड़वा दलाल जाने क्या क्या सुनाया तुमको जनता ने, लेकिन फिर भी बेईमानी के घोड़े पर रहती है तुम्हारी सवारियाँ। बांट दिया जनता को, तोड़ दिया देश को, अब तो सुधर जाओ। कब तक करते रहोगे अपने ज़मीर से गद्दारियाँ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पिछले शुक्रवार को प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई और इस शुक्रवार को हिंसा और आगजनी हुई, दोनों के कवरेज में अगर आप गोदी मीडिया की भाषा देखेंगे तो काफी अंतर नजर आएगा। अच्छा, पिछले शुक्रवार को हिंसा और पत्थरबाजी की घटना की खबर आते ही तुरंत आतंकवादी से लेकर उग्रवादी का इस्तेमाल होने लगा। रवीश से पंगा मत लीजिए मालिक। इस शुक्रवार को काफी संयम के साथ उपद्रवी का इस्तेमाल हुआ है। कुछ भी ज्यादातर जगहों पर आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी का ही इस्तेमाल हुआ, नाराज युवकों का इस्तेमाल हुआ। गोदी मीडिया के स्क्रीन पर पिछले और इस शुक्रवार को सुर्खियां लगाते वक्त जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उसका अध्ययन जरूरी है। ये अच्छा। मिसाल के तौर पर एक अंग्रेजी चैनल ने लिखा है, अग्निपथ प्रोटेस्टर्स ब्लॉक अ रोड इन ईस्ट यूपी देवरिया, डू पुशअप्स ऑन द रोड। ये हेडलाइन कितनी लोकतांत्रिक और उदार है। पिछले शुक्रवार के हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कुछ हेडलाइन इस तरह से थी, बुलडोजर का प्रहार, योगी का संदेश तैयार, क्यों चलाई गोली, मौलाना की कैसी बोली, जहां से पत्थर वहां से बुलडोजर, बुलडोजर घर घर दंगाई थर थर, पत्थरबाजों बुलडोजर घर को पत्थर कर देगा, ऑर्डर क्लियर, गुनाह पत्थर तो सजा बुलडोजर, योगी राज में उपद्रवियों पर प्रहार। अब इसी गोदी मीडिया की इस शुक्रवार की हेडलाइन देखिए। पिछले शुक्रवार को खुलकर दंगाई, उपद्रवी और उनके खिलाफ बुलडोजर और गोली का इस्तेमाल होता है। मौलाना की बोली तक से गोदी मीडिया बमक गया। लेकिन इस शुक्रवार की भाषा बहुत लोकतांत्रिक है। किसी को बुलडोजर से कुचले जाने के लिए तैयार रहने को नहीं कहा जा रहा, न गोली खाने के लिए। यह इस शुक्रवार की भाषा है जो चैनलों की हेडलाइन पर चली है। आक्रोश का अग्निपथ, क्यों भड़के अग्निवीर, अग्निपथ योजना की अग्नि परीक्षा, अग्निपथ योजना से फायदा या नुकसान। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। चालाकी से इस शुक्रवार गोदी मीडिया की भाषा बदल जाती है। एक और बड़े गोदी चैनल की सुर्खियां देखिए। आक्रोश का अग्निपथ, अग्निपथ यूपी से बिहार तक बवाल, अग्निपथ के खिलाफ विरोध, भारी तोड़फोड़ जारी, अग्निपथ से शहर शहर आक्रोश, संपर्क क्रांति जलाने वाले क्रांतिकारी हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन्हें आतंकवादी उपद्रवी लिखने के बजाय सवाल किया जा रहा है कि ट्रेन जलाने वाले क्रांतिकारी हैं। क्या आप अब भी भाषा का यह खेल नहीं समझे? एक समुदाय को लेकर गोदी मीडिया कितनी आसानी से आतंकवादी से उपद्रवी लिख रहा है, उग्रवादी लिख डालता है, लेकिन उसी तरह की हिंसा को लेकर एक समुदाय के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। आतंकवादी की जगह आगजनी और बवाल का प्रयोग करता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कितनी सुंदर बात कही है। चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है। बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। हमें पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के, हमारे अपने बच्चे हैं। वाकई ये शुक्रवार भाषा में लोकतंत्र और उदारता का शुक्रवार है। पुलिस कमिश्नर ने कितनी सुंदर तरीके से ये बात कही, हमारे ही ये बच्चे हैं। गोदी मीडिया को प्रेरणा लेनी चाहिए, जो पिछले शुक्रवार को हिंसा होने पर हमारे ही नागरिकों को उग्रवादी, दंगाई, बलवाई बोल रहा था। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश को यही बात गोदी मीडिया को समझानी चाहिए कि पिछले शुक्रवार को भी हमारे ही नागरिक थे, उन्हें समझाने की जरूरत थी कि आस्था के नाम पर हिंसा करने की कोई जरूरत नहीं। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा हिंसा के जरिए खुद को युवाओं से अलग थलग कर रहे हैं। हिंसा करने से सारी बहस हिंसा को लेकर होने लगेगी।
वो कहावत है ना कि जुम्मे जुम्मे 7 दिन नहीं हुए और अपना रंग दिखा दिया है। अपनी गोदी मीडिया तो रोज़ अपना रंग बदलती है। आप इनकी पिछले जुम्मे को जब बात मुसलमानों की थी तब आप इनका रवैया और इनके अल्फाज देखिए, और इस जुम्मे को जब बात बहुसंख्यक जो कि भाजपा का वोटर है उनकी है तब आप इनका रवैया देखिए। क्योंकि मुसलमानों को तो खुद भाजपा के नेताओं ने कह दिया है कि हमें तुम्हारे वोट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर मुसलमानों की क्या फ़िक्र है। वो खाली वोट बैंक के लिए काम आते हैं, उनके ज़रिए नफ़रत फैलाकर वोट हासिल किए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल बात है बहुसंख्यक समाज की जो कि भाजपा का वोटर है, इसीलिए इन लोगों के सुर बदल गए हैं। यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता। हम भारतीयों का टैलेंट